बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। जो वैल्यूज़ दी गई मुसावात दी गई वो 3 की पावर 2x + 2 इज़ इक्वल टू 12.3 पावर x - 3। ये आपके पास एक क़ुव्वतनुमा मुसावात दी गई है, उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप तरतीब दे लें तो 3 की पावर 2x = 2। अब जमा का है तो इस साइड पर -12 की पावर 3x और माइनस का है तो जमा का 3 आ जाएगा। जमा का 3 = 0। और इसके बाद आपको मालूम है कि अगर एक वेरिएबल्स और उसकी पावर ताकतें जो आपस में जमा होते हैं तो उसको आप अलग अलग ज़रब की शक्ल में लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 2x डॉट, यहाँ ये इशारे नहीं है, डॉट में ज़रब का निशान है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। यानी इनको हमने अलग-अलग लिख लिया है। और -12 डॉट 3 की पावर x + 3 = 0। अब 3 का मुरब्बा लें तो 3 3 9 आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं पहले 9 डॉट 3 की पावर 2x - 12 की डॉट 3 की पावर x जमा 3 = 0। तो आप देखें 3 की पावर देखें तो ये 3 की पावर 2x बना है, ये 3 की पावर x, तो इसको आप मसला नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें। आप फ़र्ज़ करें क्या है जी, y बराबर 3 की पावर x आपने फ़र्ज़ कर लिया। तो आप मुरब्बा लें तो y की पावर 2, तो 3 की पावर x का मुरब्बा देखें। कोई भी नंबर्स वेरिएबल या नंबर्स की पावर हो तो वो आपस में ज़रब हो जाती है। तो 3 की पावर 2x आ जाएगी। अब 3x और 3/2 की x की कीमतें दर्ज करने से तो इधर आप देखें 3 की पावर 2x की जगह आप क्या दर्ज करेंगे, y की 2, तो 9 y की 2 आ जाएगा। और इसके बाद 3 और x की जगह आप क्या दर्ज करेंगे, y जो फ़र्ज़ किया है। तो -12y = 3 = 0। इसके बाद आप तज़्ज़ी कर लें तो 9 3 27। अब देखें 27 है तो अब आपने तज़्ज़ी कैसे करते हैं। 27 अब ऐसे आठ ढूंढने जिनको हम ज़रब दें तो 27 आ जाएं और आध जमा करें तो -12। अब देखें इसका मतलब है कि दोनों ही माइनस की वैल्यूज़ होंगी। तो अब 9 3 9 27, तो माइनस के ही 3 माइनस के ही 9 करें तो -3 और -9 कितना होता है, -12 बन जाएंगे। और जब ज़रब देंगे तो ये 27 बन जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मीन्स 9y की 2 जो हमारे पास आध आए हैं 9y और -3y, यही इसके आध हैं। अब इनको जमा किया तो देखें 9 3 -12 हो जाएंगे। जब ज़रब देंगे तो माइनस माइनस जमा और 9 3 27 जमा के 27 बन जाएंगे। तो 3 = 0। अब आप इसमें से 9y कॉमन ले लें तो y -1 आ जाएगा। और इसके बाद जमा -1 कॉमन ले लें तो ये आपके पास y, और सॉरी ये 3 कॉमन आ रहा है तो -3 को कॉमन ले लिया तो y -1 ही आ जाएगा। तो इसके बाद आप देखें तो 9y -3 एक जो कॉमन लिए हुए हैं वो बन जाएंगे और एक मरतबा ये वैल्यूज़ आपने लिख दें y -1 = 0। इसके बाद दो सेपरेट कर दें अलग-अलग। 9y -3 को भी 0 के बराबर कर दें और इसके बाद y -1 भी = 0। इसके बाद देखें तो y की जो कीमत है वो आपके पास क्या है, 3 की पावर x है। तो आप अब ये भी है कि y को अलग एक मरतबा कर लें तो 9y -3 हो तो जमा का 3 आ जाएगा और y के साथ 9 ज़रब हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम। ठीक है जी। और y की 3 एकम 3 3 3 9
मीन्स 1/3 आ जाएगा। और अब y की कीमत आपके पास क्या है, 3 की पावर x है, तो 3 की पावर हम x y की कीमत दर्ज करें तो ये 3 देखें, ये जमा की पावर 3 की पावर 1 है तो ऊपर जाकर 3 की पावर -1 आ जाएगी। जब दो रकमें एक जैसी हैं तो पावरें भी उसकी एक जैसी होती हैं, जब पावरें एक जैसी हों तो रकमें नीचे वाली भी बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है जब कीमतें सेम हैं तो पावरें भी इनकी बराबर हो जाएंगी, तो ये -1 आ जाए। एक्स की कीमत आपने फाइंड कर ली है। और इसके बाद दूसरी मुसावात की तरफ चलते हैं। तो दूसरी मुसावात में हमारे पास y की जगह क्या दर्ज कर देना है, पहले तो y की कीमत निकालें, y बराबर 1 के आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है कि y आपके पास क्या है, 3 की पावर x फर्ज की हुई तो एक, अब एक है इधर, तो अब आपने देखना है कोई भी नंबर हो या वेरिएबल्स की पावर 1 हो, 0 तो किसके बराबर होता है, 1 के। इसका मतलब होगा 3 की पावर 0 भी 1 के बराबर है, तो 1 की जगह हम 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। जब देखें कीमतें बराबर हैं तो पावरें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम पास हाल सेट लिख सकते हैं कि जी पास जो हाल सेट आ रहा है हमारे पास वो उनका क्या आ रहा है जी, 0 इंटू -1 है। तो आप पास हाल सेट लिख सकते हैं। तो इसके बाद जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर जो 14 उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 14 है उसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो 2 की पावर x जमा 64.2 की पावर -x -20 इज इक्वल टू 0, इसको आपने सॉल्व करना है। मसावात जो दी गई है ये आपके पास क़ुव्वत नुमा की मसावात है। तो इसका तरीकाकार हल करने का यही है कि 2 की पावर x जमा है 64, देखें x के माइनस में पावर में है तो इसलिए हम 2 की पावर x लिख सकते हैं। और इसके बाद -20 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ कर लें कि 2 की जो x पावर x है ये आपके पास y के बराबर। फ़र्ज़ करें क्या कर लिया जी, फ़र्ज़ y बराबर हमने लिख दिया है 2 की पावर x। अब हमारे पास 2 की पावर x है, जहाँ भी है हमने उसको y का नाम दे देना है कि y आ जाएगा, फिर जमा है 64 बटा y और -20 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसका जो इजाफे का ले लें तो y ही आ रहा है। अब y देखें बटा 1 है तो y का y आ जाएगा, y की पावर 2 जमा 64 आ जाएगा, क्योंकि y के साथ y कैंसिल और इसके साथ भी y, तो -20 y इज इक्वल टू 0। अब ये y 0 के साथ ज़रब हो जाएगा तो इधर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो y की पावर 2, देखिए तरतीब भी दे लें, -20y को हम पहले लिख रहे हैं जमा 64 है। इसके बाद आपने देखना है तो 64, अब आपने के पास 64 है, कम 64 ही आ रहा है। अब आपने ढूंढना है कि दो नंबर्स ऐसे हों जिनको हम जमा या माइनस करें तो 20, जमा करें तो 20 है, माइनस के 20 आने चाहिए, जब ज़रब दें तो जमा के 64 आने चाहिए। तो इसके अब आर ढूंढें तो 16 4 कितने से होते हैं 64, 16 ज़रब 4 को 64 है, तो माइनस की 16 हो और माइनस के 4 तो -20 आ जाएगा। मीन्स देखें 16 हमने माइनस का लिया और माइनस के ही 4 हों, जब आपने इनको जमा किया तो देखिए ये -20 आ रहे हैं, और जब आप इनको क्या करें ज़रब दे रहे हैं तो ये 16 माइनस का माइनस से ज़रब जमा 16 4 64 ही बन रहा है। तो जमा करें तो आपके पास -20 आना चाहिए था, और जब ज़रब दें तो जमा, तो ये बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि y की पावर 2 -16y और -4y और जमा के 64 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखें ये दो वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन लिया तो y -16 आ जाएगा, और इसके बाद ये -4 आप कॉमन ले लें तो देखिए -4 जब कॉमन लेंगे तो ये y और माइनस को ज़रूर दी जमा माइनस और
4 एकम 4, 4 6 24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपने जो कॉमन आ चुके हैं उनको एक मरतबा लिख लेना है, y माइनस 4 आ जाएंगे और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको एक मरतबा आपने लिख लेना है इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद दो पार्ट कर लें, y माइनस 4 को भी इक्वल टू 0 कर लें और y माइनस जो 16 है इसको भी इज इक्वल टू 0। तो y बराबर किसके वैल्यूज़ आ जाएगी, जमा 4 के आ जाएंगे। तो अब आपके पास y की जो वैल्यूज़ आपने देखें फ़र्ज़ किया था बराबर 2 की पावर x है, तो क्योंकि जवाब में आप x में ही ले जाना है तो 2 की पावर x आ जाएगा। अब इसकी हम तस्दीक करें तो 2 की पावर 2 4 है, जब रकमें सेम है तो पावरें भी आपस में बराबर होती हैं, तो ये x की कीमत हमने निकाली। इसके बाद हमने दूसरे पार्ट को हल करना है, तो y बराबर किसके आ गया जी 16 के, और अब y की कीमत जो हमने फ़र्ज़ की थी वो 2 की पावर x है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर x। अब हम तस्दीक करें 16 की तो 2 की पावर 4 बनती है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो जब ये रकमें बराबर हैं तो पावरें भी आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए पास जो हल सेट है इसका आ जाएगा वो आपके पास हल सेट जो आपके पास आ रहा है क्या आ रहा है जी 2 इंटू 4। तो आपने लिख सकते क्वेश्चन नंबर जो हमारा पास 15 है, यह हमारे पास मुसावातों की किस्म है, इस फॉर्म में भी आ जाते हैं कि x जमा 1 इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 192। तो इसको इस टाइप का कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपने एक बात जहन नशीन रखनी है कि ऐसे जोड़े बनाने, ऐसे दो नंबर्स को आपस में ज़रब देना है जिससे आपको बराबर कीमतें मिल जाएं। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे कि हम देखें 3 को जमा करें एक के साथ तो इसका 4 आ रहा है, और इसका -5 और -7 करें तो ये तो माइनस के कितने आ रहे हैं जी 12 आ रहे हैं। तो अब ये जमा का 4 है, माइनस के बाद ये बराबर नहीं आ रहे। आपने ऐसे ढूंढने होते हैं जो बराबर आएँ, उसके बाद उन दो जोड़ों को आपस में ज़रब दे देंगे। अब देखें तो जमा का 1 और माइनस के 5 है, -5 में से जमा का 1 निकाल दे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद -7 में से जमा के 3 निकाल दें तो आपके पास ये भी -4, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि x जमा 1 को x माइनस 5 के साथ ज़रब दे दें। जब ये इस तरीके से देख लेना है कि किन का आपस में बना है, तो x माइनस 5 का बना क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं, और इसके बाद x जमा 3 को x माइनस 7। तो इस तरीके से ये आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपने ढूंढने, क्योंकि जब आपके पास इनको जमा करें तो ये वैल्यूज़ बराबर आ जाएं तो समझे आपका क्वेश्चन उन दो वैल्यूज़ को आपस में ज़रब दे दें। तो उसका देखेंगे तो फिर हमने अब ज़रब दी तो क्या रहा जी, x को ज़रब दी x के साथ तो x की 2 आ जाएगा, और फिर x को ज़रब दी -5 x आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या काम करना है, अब जमा 1 है तो x को ज़रब दी तो जमा x, और फिर क्या आ जाएगा -5 आएगा। और इसके बाद दूसरे हैं इस x को आप ये आपने समझे ये इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है, तो अब x जमा और ये वैल्यूज़ आपस में ज़रब हो जाएंगे। अब x को ज़रब दी ज़रब तो x की पावर 2 -7x जमा 3x और 7 3 21। हमने पहले x को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब फिर जमा 3 को ज़रब दे दी, तो इसके बाद ये बराबर आ रहे हैं आपके पास 192। अब इसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व किया तो x की पावर 2 -5x में से जमा के x निकाल दे तो -4x आ रहा है, और माइनस क्या आ रहा है जी 5 इंटू एक्स की पावर 2, और माइनस का 7x है जमा का 3x है तो माइनस का क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, और इसके बाद माइनस के 21 इज इक्वल टू 192।
तो अब इसके बाद देखें इनका हमें फ़ायदा क्या हुआ। अब देखें ये वैल्यूज़ एक्स की 2 - 4x आ रहा है और ये भी एक्स की 2 - 4x आ रहा है। तो अब हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ करें एक्स की 2 - 4x सेम आ रहा है, तो हमने इसको एक्स की 2 - 4x को जो फ़र्ज़ किया ये y के बराबर, किसके बराबर है जी, y के बराबर। अब हमने एक्स की 2 - 4x की जगह क्या दर्ज करना है, y। तो ये y - 5, ये देखें एक्स की 2 - 4x की जगह मुकम्मल दर्ज कर देना y -5 और इसके बाद y एक्स की 2 - 4x की जगह y और माइनस 21 इक्वल टू 192। अब इसको हमने ज़रब दी तो y की पावर क्या आ जाएगी, 2 और इसके बाद -21y, यानी कि y को हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब। अब माइनस को 5 को ज़रब दी तो -5y और माइनस माइनस जमा आ जाएगा और 5 एकम 5 और 5 2 105 और ये जमा का 192, तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, y की पावर 2 माइनस आपके पास 26y माइनस 21 और -5 जमा हो जाएगी और माइनस 105 निकाल दें 192 में से, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी आ जाएंगी, 12 में से 5 7 और यहाँ आपके पास 8, यानी मीन्स 87 आ रही हैं, 87 इक्वल टू 0। तो अब हम तजज़िये के ज़रिए करते हैं, तो 3 देखें 2 के ज़रिए करें तो 2 पे तकसीम नहीं होता, 3 के ज़रिए 3 पे तकसीम हो रहा है 87। तो 3 देखें तो 3 है तो 3 एकम 3 3 2 6 और 2 बचेंगे, तीनों 27। अब ये 2 नंबर्स हैं। अब बड़ी रकम हम माइनस की रख लें 29 और जमा का 3। अब ज़रब दे दें -29 को 3 के साथ तो 87 बन रहा है। जब -29 में से जमा कर दें 3 तो माइनस के 26 ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि y - 29 y जमा के 3y माइनस के 87 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से देखें तो इन दो वैल्यूज़ में से देखें तो y कॉमन आ रहा है, तो y - 29 आ जाएगा और इसके बाद जमा का 3 कॉमन लें तो आपके पास y -3 2 6 और 3 27 है इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना, जो कॉमन आ चुके हैं उनको एक मरतबा लिख लें, y जमा 3 आ जाएगा और एक मरतबा y -29 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, y जमा 3 b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और y -29 b इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपने 2 पार्ट कर लिए। अब देखें y जमा 3, तो y आपने फ़र्ज़ किया है कि x की 2 - 4x है। तो अब आपने y की जगह y की कीमत दर्ज करने से y की जो कीमत आ रही है आपके पास वो क्या आ रही है, x की 2 - 4x जमा के 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सिंपलीफाई किया तो 3 एकम 3 माइनस ज़रब दें तो 3 आना चाहिए, जमा करें तो -4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि -3 और -1 को ज़रब दी, जमा का 3 -3 और -1 को जमा किया तो माइनस के 4 आ जाएंगे। तो x की पावर 2 -3x और -x, देखिए माइनस के आपके पास 4 आ जाएंगे x, और जब हम इनको ज़रब दी तो जमा के 3 ही आ रहे हैं वैल्यूज़। तो x कॉमन ले लिया तो x -3 आ जाए और इसके बाद -1 कॉमन लिया तो x, देखिए माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हैं। तो x -1 और इंटू x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -1 भी 0 के बराबर है और x -3 भी 0 के बराबर लिख लें। तो x की वैल्यूज़ आपके पास 1 आ गई और दूसरा x -3 है, तो ये जमा का 3 आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से y की पावर -29 है और y जो आपने फ़र्ज़ किया है ये किसके बराबर है, x की 2 - 4x के बराबर है।
तो अब y की जगह हम उसकी कीमत दर्ज कर रहे हैं, x की 2 माइनस 4x दर्ज कर रहे हैं और माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 29 एक ऐसा नंबर्स है जो तकसीम नहीं होता किसी भी नंबर्स पर। इसका आप दो दर्जी फार्मूले के तहत हल कर सकते हैं। तो अब आपके पास दो दर्जी मुसावात जो होती है वो एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। ए के यानी एक्स की 2 के साथ जो वैल्यूज़ होती है वो ए की होती है, तो ए की वैल्यूज़ 1 और जो बी एक्स के साथ वैल्यूज़ होती है वो बी की होती है, तो ये -4 आ जाएगी और सी की जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो -29 ही आएगी। इसके बाद आपने क्या लिखना है, दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से दो दर्जी फार्मूलाज आपके पास जो होता है -b जमा -b की पावर 2 -4ac का जज़र और 2 है। तो अब इसके बाद आपके पास x माइनस पी की जो वैल्यूज़ आपके पास -4 है तो -4 लिख दें जमा माइनस, अब -4 का क्या आ जाएगा जी मुरब्बा -4ac। ए आपके पास 1 है और सी आपके पास जो आ रहा है वो -29 है। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका मज़ीद सिंपलीफाई कर लेना है। तो 2t इंटू 1, तो x माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा के 4 और जमा -4 का मुरब्बा लिया तो आपके पास 16 आ जाएगा। और अब माइनस को ज़रब दी माइनस का जमा और 9 4 36 6 लगे 3 हासिल 4 2 8 और 3 116 बन जाएंगे का जज़र और 2। तो x 4 है जमा माइनस 6 6 12 आ जाएंगे, 2 लगे 1 हासिल 1 1 2 1 3 और 132 का जज़र बटा 2। इसके बाद इसकी हम मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, 132 की तज़ीब करते हैं। तो हमने 2 की तज़ीब की तो ये देखें 2 6 12 है और 2 6 12 और उसके बाद 2 3 6 2 3 6 फिर 3 एकम 3 3 एकम 3 11 एकम 11, यानी 2 के पावर 2 बन रही है, तो इसलिए इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो 4 जमा -2 इंटू, अब अंदर जो बचेंगे वो 11 और 3 है, 11 3 33 का 33 हम लिख देते हैं बटा 2 है। तो इसमें देखें जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 जमा -33 का जज़र और तो 2 को 2 के साथ जज़र किया कैंसिल कर दिया। तो अब इसके बाद जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है वो x की वैल्यूज़ आ रही है, इम्प्लाइज कर देते हैं। तो x की वैल्यूज़ आपको जो मिल रही है वो आ रही है आपके पास 2 जमा -33 का जज़र आ रही है। तो बस जो हम इधर ही हाल सेट लिख देते हैं जी। बस हाल सेट जो हमारे पास आ रहा है, देखें एक तो ये वैल्यूज़ आ गई 2 जमा -33 का जज़र आ रही है और इसके बाद ये भी x की वैल्यूज़ आपके पास हैं 1 इंटू 3 है। तो पास हाल सेट जो इसका आ रहा है 1 इंटू 3 और 2 जमा -33 का जज़र आ रहा है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 16 है देखें तो x -1 इंटू x -2 इंटू x -8 और x जमा 8 है इंटू जमा 360 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज़ आपको दी गई है। तो आप इसको जमा करें तो -1 -3 है और -8 जमा 5 करें तो -8 में से जमा 5 निकालते -3। इसका मतलब है कि ये दो ये भी -3 आ रहे जमा करते हुए ये भी -3 ही आ रही है। तो इनका मतलब ये इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें और ये दोनों रकमों को आपस में ज़रब दे दें। तो ये बिल्कुल तरतीब ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पहले आपने तरतीब देनी है। तो अब आप x को ज़रब दी तो x की 2 आ जाएगा और -2x आ जाएगा। इसके बाद -x और माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा का 2 आ जाएगा। और इसके बाद x को अब x के साथ ज़रब दी तो x की पावर 2 जमा 5x आ जाएगा और फिर -8x को ज़रब दी -8x और माइनस के 8 5 40 आ जाएंगे और जमा 360 इज इक्वल टू 0।
इसके बाद आपने क्या काम करना है, एक्स की पावर 2 है माइनस 3x जमा का 2 और x की पावर 2 देखिए जमा का 5x और माइनस का 8x तो माइनस 3x और माइनस 40 इज इक्वल जमा के कितने जी 360 हैं इज इक्वल टू 0। तो अब x की 2 माइनस 3x है, इसको आप फ़र्ज़ कर लें, ये भी आपके पास x की 2 माइनस 3x है, तो आपने फ़र्ज़ कर लेना है ये आपके पास क्या है जी y के बराबर है। y के बराबर है तो जी x की 2 माइनस 3x, तो अब x की 2 माइनस 3x की जगह हमने क्या लिख लेना है, y जमा 2 है और इसके बाद x की 2 माइनस 3x की जगह y माइनस 40 इज इक्वल टू आगे है जमा 360 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपने क्या करना, y को y के साथ ज़रब दी तो y की 2 आ जाएगा और y को फिर माइनस 40 के साथ माइनस 40 y। अब इसके बाद जमा 2 को y के साथ ज़रब दी तो जमा 2y और माइनस 2 को ज़रब दी जमा 2 को माइनस 40 के साथ माइनस 80 आ जाएगा और जमा 360 है इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही y की पावर 2 और माइनस के क्या आ रहे हैं जी 38 y और जमा के देखें 360 में से जमा के 80 निकाल दें तो ये जो वैल्यूज़ आ जाएंगे आपके पास, निकाल दें तो 360 में से 80 को माइनस किया तो ये 0 और 8 8 8 280 आ जाएगी वैल्यूज़। अब इनके में से आर ढूंढने कि इनको जब ज़रब दें तो 280 आना चाहिए और जब जमा करें तो माइनस के 38। इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज़ आपके पास माइनस की होंगी, क्योंकि जब ज़रब करनी है तो ये जमा की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो इसके आर ढूंढते हैं, तो इसके आर आपके पास जो होंगे तो देख सकते हैं, हमने तस्दीक की तो देखें 7 2 14 14 2 28, ये 3 नंबर्स के साथ 28 बन रहा है, 5 2 10। अब हमने नंबर्स ढूंढने माइनस का 10 और माइनस के ही 28, जब इनको हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास जमा का 280 हो जाएगा, जब इनको जमा करेंगे तो ये माइनस के 38 ही आ जाएंगे। तो y की पावर 2 माइनस 28 y माइनस 10 y और जमा के कितने आ जाएंगे 280 ही आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि y कॉमन ले लें तो y माइनस 28 आ जाएगा और इसके बाद माइनस 10 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस, देखें साइन चेंज हो जाएंगे तो 28 के 28 क्योंकि 0 10 कॉमन आ रहा है तो 2 इज इक्वल टू 0। अब जो कॉमन आए हुए हैं उनको एक मरतबा लिख लेते हैं और एक मरतबा जो अंदर से वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है और दूसरी जो वैल्यूज़ है आपके पास वो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब y की जगह आपने क्या करना है, जो फ़र्ज़ की हुई कीमत थी वो दर्ज कर देनी है, x की 2 माइनस 3x, x की 2 माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी आपने y की जगह जो कीमत y को फ़र्ज़ किया था जिस कीमत पर, उसको आपने दर्ज कर देनी है, x की 2 माइनस 3x और माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद इसकी तस्दीक कर लें तो 10 5 2 10 x की 2 माइनस के 5 हो जाएं और जमा के 2, तो देखें 5 2 10 माइनस के 10 आ जाएंगे और जब आपने जमा किया तो माइनस 5 में से जमा 2 निकाला तो माइनस 3 ही आ जाएगा। तो इसके बाद आपने x कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या आ रहा जी 5 आ जाएगा और इसके बाद जमा के 2 कॉमन लें तो x माइनस 5 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x जमा 2 आ रहा है और इंटू x माइनस भी 5 आ रहा है वैल्यूज़। तो अब आपने क्या करना है जी, ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो x जमा 2 को भी इक्वल टू 0 लिख दें और x माइनस 5 भी इक्वल टू 0। तो जमा 2 है तो दूसरी साइड पर आकर के इसका हो गया माइनस का, और ये x माइनस 5 है तो इस साइड पर आकर के इसका हो गया
जमा का आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी करें तो 7×3 = 7, 4 = 28, माइनस के 7 और जमा के 4, तो -7 में से जमा के 4 निकाल दे तो -3 ही आ जाएगा। तो x2 - 7x - 4x और -28 = 0। देखें आपने ज़रब अब सॉरी जमा के आएंगे 4, तो जब -7 में से जमा के 4 निकालेंगे -3 आ जाएगा। जब ज़रब देंगे जमा को माइनस का माइनस और 7 4 28 आ जाएगा। तो अब x कॉमन लिया तो x - 7 आ जाएगा और इसके बाद जमा का 4 कॉमन लिया तो x और 4 7 28 आ जाएगा = 0। तो अब आपके पास वैल्यूज़ x जमा 4 आ जाएगा और इंटू x - 7 आ जाएगा =0 है। तो x जमा 4 को भी आपने क्या करना है 0 के बराबर लिख लें और x - 7 को भी =0। तो x जमा 4 है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा -4 और ये x - 7 है तो इस साइड पर आकर जमा का 7। तो इस तरीके से हमने x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली हैं। तो बस जो हल सेट आपके पास आ जाएगा वो क्या है जी, -2 है और 5 और इसके बाद -4 है। तरतीब से भी लिख सकते हैं जमा 7, यानी कि -2 -4 5 7 भी आप लिख सकते हैं। तो ये इनका आपके पास हल सेट है। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही एंड हुआ। अभी तक भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनको भी आने वाली वीडियोस मिल सके और आपको भी न्यू आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।